कि डेट पे डेट बढ़ाया जाता है। कभी बोलते सर 14 को आना, कभी बोलते 15 को। आप भी जान रहे हैं कि शुगर का पेशेंट है, बीपी भी हमारा बढ़ जाता है और बच्चों को जवाब देने में मेरी हालत खराब हो रही है। और हमारे साथ यदि किसी तरह का कोई क्षति होता है, ये सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। मेरा हार्ट फेल होता है या क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज होता है बोलते बोलते, तो सारी जवाबदेही जो है हमारे विश्वविद्यालय के बीसी रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सबका होगा सर। नवादा जिले में आरएमडब्ल्यू कॉलेज में छात्राओं ने फॉर्म भरने को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि इस कॉलेज में हम जब भी आते हैं फॉर्म भरने के लिए तो डेट को बढ़ा दिया जाता है। हमारे संवाददाता ने जब कॉलेज के प्रिंसिपल से फोन पर बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि फॉर्म भरने का तारीख बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए वो अभी छुट्टी पर हैं। आइए देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता सन्नू सिंह के साथ। नमस्कार, अभी हमें नवादा के आरएमडब्ल्यू कॉलेज में जो मगध यूनिवर्सिटी के आता है, मगध यूनिवर्सिटी का जो बीसी है अभी 2 यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं। अभी जब आरएमडब्ल्यू के प्रिंसिपल से बात किए तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी हम लोग को अपंग बना दिया है, मतलब कोई भी हेल्प वहाँ से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर समस्या बढ़ता जा रहा है। यहाँ के बच्चे आज हंगामा कर रहे थे फॉर्म को लेकर, 4-5 दिन से उनको घुराया जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरी तरह से गुस्सा उमड़ कर आया। अब देखना यह होगा कि आगे जो है एक बीसी 2 यूनिवर्सिटी को कैसे संभालते हैं। 5-5 साल में मगध यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 4-4 साल लग जाता है। तो शिक्षा का इस तरह से स्थिति बनाया गया बिहार में। बिहार के 14-15 यूनिवर्सिटी का स्थिति यह है, सेशन लेट चलता है, 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। अभी हमें नवादा के आरएमडब्ल्यू में यहाँ स्थिति इस तरह से है कि बच्चों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। क्या है मामला हम जानते हैं, क्या मामला है? प्रॉब्लम ये है कि डेट पे डेट बढ़ाया जाता है। कभी बोलते सर 14 को आना, कभी बोलते 15 को। अगर आते कुछ पूछते तो प्रिंसिपल को सबसे पहले बोलते हैं यहाँ जाके उन्हें पता नहीं है कि कितना फॉर्म लगेगा। अगर 8000 स्टूडेंट है तो 8500 फॉर्म मंगाना चाहिए। एडमिशन नहीं ले पाते। प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं? कितना दिन से घूर रहे हैं आप लोग? चार स्टूडेंट है से होता है, उसके बाद स्थिति इस तरह से है कि बच्चे हंगामा कर रहे हैं, फॉर्म भरने में उनको परेशानी हो रहा है। प्रिंसिपल सर जो है उस सामने आकर बच्चा से समस्या को रूबरू नहीं होते हैं, इसको लेकर बच्चा हंगामा कर रहा है। देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। हमें आरएमडब्ल्यू में क्या चीज को लेकर हंगामा हो रहा है, क्या चीज को लेकर हंगामा हो रहा है? फॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या बोले? जब आप शिक्षक से मिलते हैं, प्रिंसिपल से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब फॉर्म मिलेगा? और टाइम सीमा दिया, समय सीमा दिया, किस टाइम तक आपका होगा बोले ना? कितना दिन से घूम रहा है? 11 तारीख से बच्चा घूम रहा है। प्रिंसिपल सर कभी बोलते हैं आ जाइए, यहाँ आइए, एक समय सीमा मिले दी, जिसको लेकर आज विद्यार्थी लोग हंगामा कर रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का स्थिति यह है कि 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद भी फॉर्म भरने के लिए बच्चा परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ का स्टाफ जानते हैं क्या समस्या है सर, क्या कहा इसे हो रहा है, क्या समस्या? मैं विषय से बड़ा वो बता सकता। अच्छा, बड़ा एक तो मगध यूनिवर्सिटी का स्थिति आप जान रहे हैं कि कितना बदतर स्थिति है। बच्चा के भविष्य के साथ कितना खेला जाता है, कितना रद्दी किया जाता है, उसके बाद भी फॉर्म भरने में और रजिस्ट्रेशन करने में अगर इस तरह समस्या हो तो कैसे चलेगी? आप सबसे गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं जी, हमारा विश्वविद्यालय सरकार से संबद्ध है। ठीक है, सरकार जो दिशा निर्देश करेगी उसी दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय चलेगा। तो हम जो बोले कि 5 साल में ग्रेजुएशन होता है, 4 साल में हम गलत बोल रहे हैं? एक मिनट, हाँ थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो लग रहा है कि मैं तो बोलिए कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है। अच्छा, कंफर्टेबल कैसे नहीं महसूस कर रहे हैं? जब हल्ला कर रहा है बच्चा तब कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। बच्चा चुपचाप घूर के चला जाता है। ये जो है सर हम बता रहे हैं आपको, बोलिए ना। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय
में हमारे जो VC और रजिस्ट्रार जो मुख्य प्रभारी होते, जो हमारे अधिकारी हैं, वो अधिकारी पूर्ण रूप से हमारे विश्वविद्यालय को सरकार ने दी है। अच्छा, एक क्या कहते हैं VC जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, वो दो विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। अभी तत्काल में भी स्थिति वही बनी हुई है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की भी स्थिति वही बनी हुई है। खेला, शिक्षा का खेला अगर किसी को सीखना है तो बिहार आके सीखे। एक VC दो यूनिवर्सिटी को संभाल रहा है। सोचिए, छोटा छोटा चीज रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म के लिए बच्चा दर दर भटकते हो और 4 दिन से अगर घूम रहे हो RMW कॉलेज के बच्ची हैं, उसके बाद भी यहाँ का जो प्रिंसिपल है सामने आकर मुसीबत पर बात नहीं करता हो, तो सोचिए किस तरह से मजाक चल रहा है, कितने उच्चे दर्जे के लोग यहाँ पर पोस्टेड है। अब आप बोलिए। सबसे पहली बात है सर, जो भी संवैधानिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जी ठीक है। प्राचार्य महोदय हमारे स्टूडेंट के फॉर्म के लिए सैटरडे को भी, शनिवार को भी विश्वविद्यालय गए हैं। वहाँ क्या विधि व्यवस्था बिगड़ी, प्राचार्य महोदय से हमारी जब टेलीफोनिक बात हुई, बोले पीयूष जी विश्वविद्यालय पुनः डिस्टर्ब है, फॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ। कल भी हम व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के द्वारा जो फिर भेजा गया, और कल भी जो है हमारा स्टाफ खाली आता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपलब्धता, जो विश्वविद्यालय ने हमें 2000 फॉर्म उपलब्ध कराया, हमारा कॉलेज, हमारे प्रधान दोषी नहीं इसलिए कहेंगे क्योंकि मैंने 4000 फॉर्म का पैसा 40,000 रुपया विश्वविद्यालय को पूर्व में ही दे चुका हूँ। लेकिन विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप उन्होंने 2000 फॉर्म उपलब्ध क्यों कराया, इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन देना चाहिए। तो इतना बच्चा जो हल्ला करा तो सब तो पागल है। इसमें समय सीमा दे, 18 तारीख को आइएगा, 20 तारीख को आइएगा, 21 तारीख को आएगा, एक सीमा दीजिएगा ना। यहाँ का जो प्रिंसिपल हुआ के बच्चा से मिले, डायरेक्ट बात करे कि हम ऐसा ऐसा समस्या है, इसका निपटारा कर सकता हूँ कि आपके सामने विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, उस अधिकारी से मैं बात करके जो आज का इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको मीडिया को देना चाहूँगा। खराब हो चुकी है कॉलेज में, लगभग क्या कहते हैं 2000 स्टूडेंट का फॉर्म भरा चुका है, और जो रेस्ट जो है बच्चे जो है हमारे कॉलेज के बहुत परेशान हैं। मेरी बात तो सुनते भी हैं और दूसरे की बात तो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे हमारे कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो हम पे भरोसा करें और उनके भरोसे पर हम खरा उतरे सर। यदि वैसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं एक बार ऐलान कर दूंगा कि इस तारीख को आइए, आपको फॉर्म मिलेगा, तो बच्चे हमारे उसी तारीख को आएंगे और सारा काम होगा सर। इतनी स्थिति खराब है। एक छात्रा तो हमको लगा कि मैंने नहीं बता सकते, हम स्वस्थ रह रहे हैं सर। आप भी जान रहे हैं कि शुगर का पेशेंट है, BP भी हमारा बढ़ जाता है, और बच्चों को जवाब देने में मेरी हालत खराब हो रही है। और हमारे साथ यदि किसी तरह का कोई क्षति होता है, ये सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। मेरा हार्ट फेल होता है या क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज होता है बोलते बोलते, तो सारी जवाबदेही जो है हमारे विश्वविद्यालय के VC, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सबका होगा सर।